तो आज से हम डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स है वो सीखेंगे। सबसे पहला रूल है डोंट डिपेंड ऑन वन इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अनदर सोर्स। उसका मतलब है आप किसी एक इनकम के भरोसे मत बैठिए, आप इन्वेस्टमेंट करके दूसरी इनकम जनरेट करिए। हमारे जीवन में दो प्रकार की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो हमें सर्विस और बिजनेस में से मिलती है, मतलब कि जहां हमारा फिजिकल मेंटल इन्वॉल्वमेंट होता है। फिजिकली मेंटली जब तक हम वहां इन्वॉल्व होंगे तब तक वो इनकम होगी। जैसे ही वो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा हमारी इनकम बंद हो जाएगी। तो जब तक हम काम करते रहेंगे तब तक हमारी एक्टिव इनकम होगी। जैसे ही काम करना बंद कर देंगे एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। दूसरी इनकम है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी एक्टिव इनकम में से हम थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? तो थोड़े साल बाद हमारी ऐसी जरूरतें हैं जिसके लिए लमसम पैसे की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि हमारे बच्चे के हायर एजुकेशन, उसका मैरिज, हमारा रिटायरमेंट, ये सब जरूरतें हैं जिसके लिए आपको लमसम पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक्टिव इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं ताकि इन जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब ह्यूमन साइकोलॉजी भी गजब की है। दो किस्म के जरूरतें होती है, एक है इंपॉर्टेंट वर्क और एक इमरजेंसी वर्क। हम हमेशा इमरजेंसी वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज होती है वो भी जब तक इमरजेंसी नहीं बनती तब तक उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। से फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, हमें पता है कि 20 तारीख तक ये बिल भर देना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 20 तारीख नहीं आ जाती तब तक वो हम बिल नहीं भरते, प्रायोरिटी में वो ऊपर नहीं आता। जैसे ही बिल 20 तारीख आती है हम बाकी सब काम छोड़ के बिल भरने के लिए दौड़ते हैं, वो क्योंकि वो इमरजेंसी बन गया। अगर हमने बिल नहीं भरा तो घर की इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी, इसलिए जब वो इमरजेंसी बनती है तो हम दौड़ते हैं। तो वैसा ही एक्टिव और पैसिव इनकम में है। एक्टिव इनकम की जरूरत रोज बरोज के घर खर्च में है, वो रोज जरूरत होती है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान एक्टिव इनकम के ऊपर होता है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं ताकि घर की जरूरतें पूरी हो सके। पैसिव इनकम की जरूरत हमें 15 साल बाद 18 साल बाद जरूरत पड़ेगी जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मतलब उसमें वक्त है। वो इंपॉर्टेंट होते हुए भी इमरजेंसी नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब 3-4 साल बाकी रह जाते हैं तब हमारे दिमाग में आता है कि अब हायर एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तब हम उसके लिए दौड़ते हैं। लेकिन फिर बहुत लेट हो गए होते हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। फीस ज्यादा होती है तो कोई ऐसी कॉलेज में डालना पड़ेगा जहां कम फीस में चला ले। मैरिज में हमें कॉम्प्रोमाइज करता है, कम खर्चे में मैरिज कैसे हो, तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि उसका प्लानिंग हम पहले से नहीं करते हैं। इसी तरह पैसिव इनकम की जरूरत है हमारे रिटायरमेंट में। रिटायरमेंट में हम भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे, तब हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें से जो इनकम होगी उसी में से हम घर चलाएंगे। तो पैसिव इनकम का भी हमें प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन वो हम करते नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ओल्ड एज में हमारा खर्चा तो कम हो जाएगा तो इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी हम पार्टी करते हैं, पिक्चर में जाते हैं तो 3-4 हजार रुपये का पर मंथ वो खर्चा है, वो बड़े हो जाएंगे 60 साल के ऊपर तो वो तो खर्चा बच जाएगा। इतना तो हम पार्टी नहीं करेंगे, हम पिक्चर नहीं देखेंगे, तो खर्चा कम हो जाएगा। अभी हमें बच्चे के लिए खर्चा करते हैं, डिपेंडेंट है, फिर बच्चों अपनी कमाई करने लगेंगे तो डिपेंडेंट के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी कम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए
आपका कोई भी खर्चा कम नहीं होता है, एक्सपेंस रिप्लेस होते हैं। अभी आपके एक्सपेंस कौन से है? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, पिक्चर का है, पार्टी का है, वो एक्सपेंस है। 60 साल के बाद वो रिप्लेस हो जाएगा। इतने पैसे की आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, आप दवाई खा के जिएंगे। 3000-4000 रुपये पर मंथ आपको दवाई खानी पड़ेगी। मतलब आपका खर्चा कम नहीं हुआ, रिप्लेस हुआ। आज आपके डिपेंडेंट आपके बच्चे हैं, उसके लिए आप खर्च कर रहे हैं। कल आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहेंगे। आज पति पत्नी दोनों काम करते हैं क्योंकि जिंदगी की सब लग्जरी उसको जल्दी चाहिए। दोनों काम करते हैं, दोनों भागते हैं, इसलिए उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए भी टाइम नहीं है। आपके लिए टाइम कहां से निकालेंगे? वो आपके साथ नहीं रहेंगे, उसको आपके लिए टाइम नहीं होगा। तो ओल्ड एज में क्या करना पड़ेगा आपको? आपको किसी केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। आपको किसी को रखना पड़ेगा जो आपका ध्यान रखे, आपका ख्याल रखे, क्योंकि 70-80 साल के बाद आपका शरीर नहीं चल रहा होगा। तो तब आपको केयर टेकर का खर्चा उठाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं भी इनकम कम नहीं होती है, इनकम रिप्लेस होती है। तो आप जितना ध्यान अपनी एक्टिव इनकम पे देते हैं, उतना ही ध्यान अपनी पैसिव इनकम पे दीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करिए ताकि पैसिव इनकम हम बना सके। हमारी जो जरूरतें हैं उसको हम डिले भी नहीं कर सकते और उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर आपका बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेना है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि बेटा 2 साल बाद पैसे आएंगे, 2 साल तक डिले करते एडमिशन लेना, 2 साल बाद तो मेडिकल में एडमिशन ले लेगा। आप डिले नहीं कर सकते। आपका बच्चा ब्रिलियंट है तो आपको उसको नहीं कह सकते कि बेटा मेडिकल छोड़ दे, अब कोई और नौकरी ले ले, अब पैसे नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। ना तो आप डिले कर सकते हैं, ना तो आप अवॉइड कर सकते हैं। ये जरूरत ऐसी है इन्वेस्टमेंट की। जब आपको पता ही है कि ये जरूरतें है तो आपको उसका प्लानिंग भी कर देना चाहिए। तो जब आपकी एक्टिव इनकम होती है, वही वो बेस्ट टाइम होता है जब आप पैसिव इनकम जनरेट करने का प्लानिंग करें, पैसिव इनकम बना लें। तो आपकी जरूरत, आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, आपकी जरूरतें काफी आसानी से पूरी कर जाएगी। तो सबसे पहला नियम है कि आप एक इनकम पर डिपेंडेंट मत रहिए। आप इन्वेस्टमेंट करके दूसरी इनकम पैरेलल बना लीजिए।